Good to be with you on this online Thank platform. thank you for I don't know if you're an early riser, but शुक्रिया सैटरडे छुट्टी वाले दिन जल्दी उठने का मेरे लिए. अरे मैं हूँ एक्चुअली अर्ली राइजर. मैं जो है ना, मेरे दो छोटे बच्चे हैं, ट्विन बॉयज 10 years old. माशाल्लाह. So we are up at around 7:30. But thankfully they are asleep right now. So hopefully it will be quiet. But when they wake up, there could be some background noise. I'm sure. साद आशमी साहब, you are an economist. Thank you very much. मैं आपसे इसलिए बात करना चाह रहा था कि मुझ जैसे बंदे को, जैसे बहुत सारे बंदे इस दुनिया में हैं जो इकोनॉमी का लफ्ज सुन के या फाइनेंस का लफ्ज सुन के जो है दिमाग घूमने लगता है. मैं बात करने का बुनियादी मकसद एक सिंपल सवाल आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि लेट्स जस्ट से एक एग्जांपल कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक गांव है जिसे ग्लोबल विलेज कहते हैं, और हर मुल्क जो है एक घर है इस गांव में. तो पाकिस्तान भी एक घर और फैमिली है. तो अगर इन तमाम मुल्कों को घर बना लिया जाए तो पाकिस्तान का जो घर है या पाकिस्तान की जो फैमिली है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त कैसी है रिलेटिव टू अदर्स, कंपेयर टू अदर्स? इस वक्त एक्चुअली जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, वो काफी बेहतरी की तरफ जा रही है. और वो इस तरह के आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है पाकिस्तान के, वो बढ़ रहे हैं. अभी जो रिसेंट नंबर भी आया है उसमें गालिबन $13 अरब से रिजर्व जो है वो ज्यादा हुए हैं पाकिस्तान के, जो $10 अरब से नीचे आ गए थे. गालिबन एक साल थोड़ा पीछे ही अगर चले जाए. उस लिहाज से पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन एक्सटर्नल, अगर बाहर से इसका तज्जिया किया जाए, डॉलर रिजर्व, हाँ जी, बाकी ममालिक से अगर तज्जिया किया जाए, बाकी ममालिक से या फ्रॉम एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, मतलब अगर बाहर से बैठ के अगर आप इसको एनालाइज करें तो उस लिहाज से पाकिस्तान की सिचुएशन इज गेटिंग बेहतरी की तरफ जा रही है. अच्छा, लेकिन वो उसको कहते हुए साथ ही साथ आपके अभी थोड़े इंटरनल, मैं समझता हूँ इंटरनल चैलेंजेस अब अभी रह गए इस हुकूमत को टैकल करने के लिए, और वो इंटरनल चैलेंजेस महंगाई है यहाँ पे. तो मतलब जो आपका सवाल है कि सारे दुनिया में जितने घर हैं उनको देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान का जो घर है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, नजर आ रहा है, काम किया जा रहा है. स्टेट बैंक बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है. ये जो इन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट का इनिशिएटिव दिया है एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानीज के लिए, उसमें ये बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं. और मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे जरूर इसको कहूंगा कि इसको देखें, और ये बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. और इसमें दो चीजें, इसमें एक तो इंडिविजुअल को रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है और मुल्क को भी फायदा हो रहा है. तो ये एक काम बड़ा अच्छा किया है इन्होंने, जो रोशन डिजिटल अकाउंट का इनिशिएटिव है, इससे मुल्क को फायदा होगा. तो मतलब उस लिहाज से घर में बेहतरी है. बट एट द सेम टाइम जो इंटरनल मसले हैं पाकिस्तान के, और वो दो हैं. एक तो आपकी फूड, ये जो खाने की अशिया की जो महंगाई है, ये हद से ज्यादा पिछले महीनों में देखी गई है. हद से ज्यादा इस तरह के, जैसे मेरे घर का जो एक इंसान दूध अंडे डबल रोटी लाता है फैमिली की, वो अगर 150-200 रुपए की आती थी तो वो 300 रुपए की हो गई. राइट. और ये हुई है पिछले 2-1 महीने में, जो बहुत तेजी से बढ़ा है. तो इसमें कई सारी वजूहात समझी जा रही है. इसमें एक तो ये समझा जा रहा है कि चूंकि ये जो लॉकडाउन लगा था पहले, उससे एक साइकिल आउट हुआ पोल्ट्री इंडस्ट्री का, या जो भी, इससे कुछ ऐसी कीमतें बढ़ी. बट सप्लाई साइड एक इशू था जो एक गवर्नमेंट लेवल पे एड्रेस होपफुली फ्यूचर में किया जाए. बट ये चीजें जो मेरे ख्याल से मैनेज कुछ की जा सकती थी. इसी तरह आपकी वीट की सिचुएशन भी जो है, उसमें भी जो गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट हुई और जो कुछ गालिबन एक्सपोर्ट किया गया काफी टाइम पहले, मतलब थोड़ा सा उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट गालिबन कुछ बेहतर की जा सकती थी. अब उम्मीद है कि आगे जाके बेहतर किया जाए इसको. तो एक तो ये फूड इन्फ्लेशन हो गया. दूसरा जो पाकिस्तान का जो काफी बड़ा मसला है वो है पावर सेक्टर का. वो आप भी सुनते होंगे, वो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट. वो जब भी अखबार खोलो तो ऐसा लगता है वो ट्रिलियन से भर गई है डेली बेसिस पे. मतलब अभी कुछ ही दिन पहले 1 ट्रिलियन थी, अब कहते हैं पता नहीं 2 ट्रिलियन से, जो भी एक बहुत ही बड़ा नंबर हो. 2 ट्रिलियन रुपए जो है वो डेट है जी. सर्कुलर डेट का, वो जो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट का जो एक, उसमें उन्होंने कर ये रहे कि उसमें ये उसको पे ऑफ कर रहे हैं. अच्छा, वही जो एक मसला है, वही IMF के भी समझने गले में अटक गया. वो भी कह रहा है कि आपने पावर टैरिफ बढ़ा दें. अच्छा,
पावर टैरिफ बढ़ाने से फिर एक इन्फ्लेशन और होती है उससे। एग्जैक्टली, लोगों की अफोर्डेबिलिटी का मसला है। हाँ, अफोर्डेबिलिटी का अच्छा, उसमें फिर आपकी कंपैरेटिवनेस इशू आ जाती है, क्योंकि रीजनल लेवल पे आपके पावर टैरिफ बहुत ज्यादा है बाकी मुल्कों में, तो आपकी एक्सपोर्ट कंपैरेटिवनेस के इशूज हो जाते हैं। तो फिर हुकूमत ने क्या किया कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, अच्छा अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ तो प्लीज डू। श्योर, नहीं बट आई जस्ट टू पॉज यू देयर फॉर अ सेकंड, बिकॉज मैं महंगाई से आप पे बिल्कुल बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पहले सवाल था, मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इसको इसलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में तकरीबन 200 के करीब या जो भी ममालिक हैं, 200-300 जो व्हाटएवर नंबर यू पुट इट, उनकी इकोनॉमी को तो लोग देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आबादी को भी देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक मुल्क जो पाकिस्तान के जितने ही पैसे प्रोड्यूस करता है हर साल, जीडीपी या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन अगर उसकी आबादी पाकिस्तान से आधी है, इसका मतलब यह है कि वो वहां के लोग पाकिस्तान से डबल अमीर हैं नेचुरली, बिकॉज उनको आधे लोगों को खिलाना है, राइट? तो मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि जो पहले तो हमारी जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या जीडीपी टोटल है, वो आई थिंक 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर है साल की, राइट? 280 280 अच्छा, 300 बिलियन डॉलर चले, अगर उसको राउंड अप कर लें, 300 बिलियन डॉलर 20 करोड़ लोग मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 300 अरब डॉलर में जो 20 करोड़ लोग बना रहे हैं, तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और कितना पोटेंशियल इस 20 करोड़ अवाम का हो सकता है अगर बाकी मुल्कों से आप कंपेयर करें? क्या ये 300 ही इनका गुड बेस्ट सिनेरियो है, या 300 अरब से ज्यादा भी ये पैसे की इकोनॉमी बना सकते हैं आगे चल के पाकिस्तानी? ये तो इसमें जो है ना, आप देख सकते हैं जीडीपी पर कैपिटा, वो पाकिस्तान का अगर आप मोटा मोटा हिसाब करें 300 अरब और 20 करोड़ लोग में $1500 पर कैपिटा बनता है, विच इज वेरी लो। जिसका मतलब ये है, मैं लोगों को समझाने के लिए, कि पाकिस्तान का एक शहरी जो है तकरीबन साल में $1500 की वैल्यू प्रोड्यूस करता है, राइट? बिल्कुल करता है, बिल्कुल ऑन एवरेज करता है, और इसकी तो दिस कैन गो 10 टाइम्स 20 टाइम्स। इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बिल्कुल है जी। पाकिस्तानी अवाम में इसकी यंग पॉपुलेशन है, एज वाइज जो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यंग। तो ये एंड अगेन सॉरी टू स्टॉप यू, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको अगर आप ये कह रहे हैं कि 10 गुना और मजीद बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ क्या सकती है। किस चीज को देख के आप ये कह रहे हैं, क्या क्या चीजें ऐसे कर सकते हैं जिससे 10 टाइम और बढ़ जाए? ये रीजनल इकोनॉमीज को उठा लें, जैसे इंडिया को हटा दें, आप दूसरी रीजनल इकोनॉमीज को उठा लें। आपका जो जीडीपी पर कैपिटा है, ये देखें, $2-2,500 होना कोई बड़ी बात नहीं है फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान गिवन इट्स डेमोग्राफिक्स। ओके, आराम से ही हो सकता है। तो हाउ कैन वी डू इट? We can do it by having a consistent growth oriented policies, okay, and ensuring there is, देखिए अगर आप पाकिस्तान की पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठाएं, okay, let's go back to 2000, और फिर आप 1-2 was a rocky, but eventually 3-4 में there was a huge lift off, and we saw that lift off till 2007. फिर 2008 में crisis आया, global financial crisis, and we passed through it, right? And things moved on and they continue to get better. And then in 2018, there was, I would say, a political crisis more than anything. Because in Pakistan, we have enough resources. Okay. We have enough resources. We have energy resources. We have food resources. It's all about management of these resources. And then we have a very big population at the same time. Right. But population is secondary. First and foremost, होती है countries के पास resources कितने हैं. Right. Resources are enough. It's all about management of those resources, and then at the same time educating and making the population realize what's the best thing for them. I mean, having a lot of kids may not be the best, and people realize that once they have the education, once they realize, you know, for the betterment of life, eventually जो western civilizations में देखा गया है, वो भी पाकिस्तानी civilization में eventually देखा जाएगा, अभी नहीं तो कभी तो देखा जाएगा। तो पाकिस्तान के पास पूरी रिसोर्सेज हैं, और ये अगर देखें, अगर आप समझ लें 2018 का पॉलिटिकल क्राइसिस लेट्स से नहीं आता, so then we would have been on a different trajectory altogether. और I am of the opinion that in Pakistan politics is bigger than economics. कुछ भी कह रहे हैं। Okay. क्यों? वो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। Absolutely.
That is where I think where we should work on, we need to work on, and I think this time around there is मतलब एक consistency of policies कुछ नजर तो आ रही है. So and I want to understand this कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात है, and correct me if I'm wrong, कि किसी भी मुल्क को अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी या एक्सपोर्ट इन अदर वर्ड्स बढ़ाने के लिए कोई चीजें प्रोड्यूस करनी है, कोई नया मंजन बनाना है जो बाकी दुनिया खरीद सके, राइट? पाकिस्तान इस वक्त क्या प्रोडक्ट्स अगर आप मुझे बताएं कि बनाता है, और क्या पोटेंशियल है कि फ्यूचर में कोई नई प्रोडक्ट बना सकता है जो दुनिया उससे खरीदे? देखिए, पाकिस्तान का टेक्सटाइल हमारा, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स. Cotton is indigenous to Pakistan. Absolutely. That's our natural resource. Absolutely. Global level पे जितने millions of bits पाकिस्तान बनाता है, we are in the top. We are top ranked country. Textile. So that is the low hanging fruit to exploit that. Okay. Yeah. और उसमें ये कि पाकिस्तान में अब ये हो रहा है, there are textile companies जो है इन्वेस्ट कर रही है मशीनरीज में, अब इन्वेस्ट कर रही है बेहतरी की तरफ, क्योंकि ओवर टाइम आपने भी देखा होगा, जो आप 10 साल पहले टी शर्ट खरीदते थे, अब आप लेते हैं जाके तो उसमें डिफरेंट किस्म के माइक्रो फाइबर्स होते हैं, कोई स्ट्रेचेबल होती है तो कुछ, सो यू नो थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड. तो वो वी हैव टू कैच अप टू दैट. ओके, वी हैव. लेकिन ये एक बात बताऊं, जो यहाँ पे चीजें बन के वी मेक द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, वी मेक द बेस्ट ऑफ जीन्स, यहीं पे वो लेबल लग के जाता है और वो प्रीमियम आइटम बिकता है. देयर इज पोटेंशियल. नाउ दैट हैज टू गो एट अ मच लार्जर स्केल. ओके, तो कॉटन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड दैट इज इट. उस पे आप फोकस करें, एंड आई थिंक दैट इज, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं तो दैट इज वेयर द थिंग इज. बट ये कि यही बात जो है पिछले 20 सालों से हो रही है. ओके, बट दिस टाइम अराउंड उन्होंने अब जैसे टारगेट ओरिएंटेड, जैसे स्टेट बैंक ने कुछ फाइनेंसिंग स्कीम्स अनाउंस की हैं कि अगर आपको कोई एक्सपेंशन करनी है तो आप लो रेट पे फाइनेंसिंग ले सकते हैं. ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को तो वैसे भी काफी इन्होंने सब्सिडी इन टर्म्स ऑफ रेट देते हैं, बट देयर इज अ रिन्यूड फोकस फॉर टारगेटेड लेंडिंग टू इम्प्रूव पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल बेस, एक्सपोर्ट ग्रोथ. तो अच्छा, इसमें ये होगा ग्रेजुअली, चूंकि पिछले 20 सालों में इस पे इतना ज्यादा काम नहीं हुआ, लेट्स से हम दूसरी चीजों में लगे हैं. ठीक है, तो अब चूंकि अब इस पे फोकस है तो इवेंचुअली इसमें लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी. तो उसको बेहतर करने के लिए काम क्या स्टेप्स करने जरूरी है कि जिससे पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा और टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो सके? मतलब ज्यादा लोगों को फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत है, लोगों को मजीद मौके मिलने की जरूरत है, या क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है उसमें? देखें, ये मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ. ये आई थिंक कोई डिनर कर रहा था बैरक ओबामा, उसमें उसने टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया, और उसमें वो जो एप्पल का स्टीव जॉब्स भी आया और उससे बोला कि भाई एप्पल की वो सारे जो आईफोन्स की प्रोडक्शन है वो आप ले आए अमेरिका में. तो स्टीव जॉब ने शायद ब्लैंकली उसको डिनर पे कह दिया, सबके सामने नहीं आ सकते. ठीक है, ब्लैंकली. उसके पास उसका रीजन था, उसके पास रीजन ये था कि मैं जो आईफोन बनाता हूँ चाइना में, उसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं चाहिए होता है, उसमें जो इंजीनियर जिस हिसाब से चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, हर लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल का जिस हिसाब से मुझे क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, उतने अमाउंट ऑफ लोग अमेरिका में है ही नहीं, ना हो सकते. राइट. ठीक है, तो हमारा जो स्किल लेवल है लोगों का, दैट हैज टू बी एड्रेस्ड. ओके, दैट इज द की. मतलब वो आपका जो लेबर है, क्योंकि रीजनल लेवल पे जो स्किल लेवल है आपके जो ब्लू कॉलर लेबर का, दैट इज नॉट एट पार. मतलब वो दैट इज लो. ये एक बात है जो बातें चल रही हैं, कुछ स्टेट बैंक ने भी शायद इस पे कुछ स्टडीज की थी, इस पे स्टडीज हो चुकी है कि यहाँ पे जो एक सिंपल जो लेबर है उसका जो स्किल लेवल है, दैट इज रियली लो कंपेयर्ड टू इवन रीजनल कंट्रीज. तो स्किल इंप्रूव करने की बात है लोगों की. Absolutely, the skill level has to be improved. We need to have polytechnical institutes. We need to have education. जो basics है ना, that focus. और इसमें बहुत ज्यादा resources भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें दुनिया भर की NGOs इसमें involved है. It's about policy making. It's about having the right people at the right places जो execute करें इस effort को. तो ये कुछ चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, लोग तो बहुत हैं, यंग लोग भी बहुत हैं. राइट. We have it. बाकी कंट्रीज में नहीं है. बड़ी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने जो इतने बड़े-बड़े इमिग्रेशन प्रोग्राम है, क्यों चलाए हुए? क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं है.
हमारे पास तो लोगों की कोई कमी नहीं है। right. So it's about imparting skills to them, Right, और उसमें ना हमें डॉलर चाहिए ना Right. कुछ, और पॉलिसी लेवल पे हमारा प्रॉपर पॉलिसी हो, लीकेजेस सिस्टम में ना हो, एंड द राइट पीपल विद द राइट इंटेंशन आर एग्जीक्यूटिंग एंड Right. यू नो मेकिंग दोस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन, Right. मेकिंग श्योर हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें लोगों को मौके मिलने जाए, पढ़े, ये अपना हुनर बनाए। तो दैट इज द ओनली, आई थिंक वो हो तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक तो प्रोडक्ट हो गई टेक्सटाइल की, दूसरी आप क्या कह रहे थे, क्या है या क्या पोटेंशियल है दूसरी प्रोडक्ट? दूसरी जो है ना, देखिए हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का बहुत ज्यादा हो सकता है। ओके। क्योंकि यस ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ आईटी कंपनीज हैं यहाँ पे, कुछ लिस्टेड आईटी कंपनीज भी हैं, और उनसे अगर बात करो ना, दे आर वो बड़े वो उसमें, क्योंकि पाकिस्तान का करते क्या है कि उन लोगों ने कुछ रीजनल कुछ ऑफिसेस खोले हुए, और फिर बैक ऑफिस, चूंकि कराची हो गया, लाहौर हो गया, मतलब देयर आर plenty of people with IT backgrounds, you know, cheap labor available, hunarmand, smart people in Pakistan. और वो उस लिहाज से we can become that hub, उसके लिए भी, लेकिन we need to have that वो क्या कहते हैं विजन, जैसे इंडिया में जैसे बेंगलोर है, उस तरह हमारे पास भी एक विजन हो इस मुल्क में कि भाई हमें भी एक ऐसा टेक हब बनाना है। उसके लिए फिर वही स्किल्स इम्पार्ट की जाए, एक फोकस प्रोग्राम चले। तो वो दैट कुड बी वन अदर थिंग इन पाकिस्तान, जिससे काफी चीजें मतलब जिससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। तो बोथ टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी, इन दोनों में मौके बहुत है। तीसरा जो है ना पाकिस्तान का, वो है, अच्छा ये तो दो आपके एक्सपोर्ट्स करेंगे, एक्सपोर्ट्स में। तीसरा जो है जिससे आपके पास पैसे आ सकते हैं, वो है रियल एस्टेट, जिसपे हुकूमत का फोकस है। मैं बड़ा खुश हूँ देख के कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो इनिशिएटिव है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, ये बड़ा सही है और ये टू द पॉइंट है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट है ना, वो यहाँ का मेन समझ लें एक्टिविटी का, डोमेस्टिक इकोनॉमी का मेन ड्राइवर पाकिस्तान का रियल एस्टेट है। और मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक स्टडी हुई थी पाकिस्तान में, जिसमें एनालाइज किया गया था कि पाकिस्तानियों की सेविंग्स कहाँ रखी गई है। तो उसमें आउट ऑफ 100 रुपीज ऑफ सेविंग, राइट, 75 to 80 rupees of saving of Pakistanis is in real estate. Right. So that is a big driver of, that can be a big driver of the domestic economy. अच्छा, उसका फिर फायदा ये हो सकता है, चूंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स बाहर बैठे, और ये हमने देखा भी था जब बहरिया टाउन का जो फिनोमेना स्टार्ट हुआ था, कराची के बहरिया टाउन का, लाहौर में तो था, जब कराची का बहरिया टाउन, तो काफी मेरे जानने वालों ने, काफी यहाँ, मैं आई मीन आई एम फ्रॉम कराची, सो काफी लोगों ने बाहर जो थे, यहाँ से कराची से जो पढ़ लिख के बाहर चले गए, बाहर सेटल गए, उन्होंने बहरिया टाउन में प्लॉट्स लिए, एचए सिटी में प्लॉट्स लिए। तो दैट कैन बी एन एवेन्यू, नॉट ओनली जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को ट्रैक करे, बल्कि बाहर से एक्सपैट पाकिस्तानियों के पैसे भी लाए डॉलर्स में। Right. तो ये रियल एस्टेट जो है, दैट कैन बी अ ह्यूज ड्राइवर। बट इसमें ये समझ लें, ये डबल एज सॉर्ड है। डबल एज सॉर्ड इस तरह है कि इसमें हिस्टोरिकली जो भी पैसा गया है, वो समझ लें अनडॉक्यूमेंटेड पार्ट ऑफ द इकोनॉमी से गया है, वो अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ है। तो उसमें हुकूमत पिछले समझ लें 10 सालों से पॉलिसीज बना रही है कि उस इकोनॉमी को वाइटन करे, और ये ग्रेजुअली कर रही है। तो अभी भी इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लाया, उसमें इन्होंने दिसंबर तक कुछ टैक्स ब्रेक्स दिए, ताकि कुछ तो चले, फिर आगे जब एक दफा चीज फॉर्मल सेक्टर में आ जाए, फिर हम उसको टैक्स करना शुरू करें। बट विद दैट सेड, आई मीन ये भी एक पार्ट है ऑफ द इकोनॉमी which can lead to tremendous economic activity also, plus ये के बाहर से लोगों का पैसा भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। So like न्यू मनी जो है पाकिस्तान में आएगी, और वहाँ पे लोगों की जो डोमेस्टिक स्टिमुलेशन होगी, क्योंकि देखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, हम पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं। लकी सीमेंट का प्लांट उठा लें, आप वेस्टवे का उठा लें, दे आर ग्लोबल लेवल पे ना, ये बड़े बड़े प्लांटों में आते हैं ग्लोबल लेवल पे। और उसका रीजन है क्योंकि पाकिस्तान लाइमस्टोन बेल्ट पे, और लाइमस्टोन बेल्ट ये क्वारीज, और व्हिच इज व्हाई हमारे पास सीमेंट की प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो उस सीमेंट को मोबिलाइज करके डोमेस्टिक इकोनॉमी में आप कंस्ट्रक्शन में लाएं। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ फिर जिस तरह गाड़ी में हजारों पुर्जे लगते हैं ना, उसी तरह घर बनने में हर किस्म का एक आइटम लगता है, इतना लेबर लगता है।
Exactly. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से एक बहुत अच्छा बूम आ सकता है, पाकिस्तान इकोनॉमी में ग्रोथ आ सकती है, आपका जीडीपी पर कैपिटा बहुत बढ़ सकता है। Exactly. क्योंकि तो ये भी एक चीज है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कर सकती है। तो आई मीन अगर मैं समराइज करूं तो इसमें एक तो आपके टेक्सटाइल सेक्टर पे फोकस हो, आईटी पे और रियल एस्टेट, ये 3 सेक्टर्स हैं जो मैं समझता हूं कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी फायदा हो सकता है। और भांग बेचने से पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी, क्योंकि रिसेंटली उस पर भी कुछ बात हो रही थी। इसमें भी कुछ बिल्कुल इन्होंने शायद उसमें भी बहुत स्कोप है, क्योंकि मेरे ख्याल से नॉर्दर्न रीजन में तो काफी इसका कारोबार किया जाता है। और इस पे मैंने नंबर सुनी देखे, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि क्वालिटी काफी अच्छी हो सकती है और नंबर। ऑन अ सीरियस नोट, मैं वेस्टर्न दुनिया पे देखता हूँ, यहाँ पे कनाडा में, अमेरिका में बहुत सारी रियासतें हैं, अच्छी खासी कैनबिस को या प्रोडक्ट्स को, मैरिजुआना को लीगलाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है। तो आई डोंट नो पाकिस्तान की प्रोडक्शन कैपेसिटी उसमें क्या है, बट अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर पाकिस्तान की भांग आने लगती है, सो दैट कुड बी सम गुड मनी फॉर देम। Absolutely. I mean, right now, फॉर्मल सेक्टर का पार्ट हो गया पिछले 5 सालों में। I mean, ओवर टाइम लीगलाइज कर दिया गया इसको। अच्छा, पाकिस्तान में ऑलरेडी? पाकिस्तान में भी शायद मैंने कोई खबर देखी थी कि शायद इस हुकूमत ने इसको कुछ कर रहे हैं, हाँ, उसको स्टेटस दे दिया है या दे रहे हैं। और इसमें देखें एक्सपर्टीज तो है हमारे पास, तो why not exploit it? Right. हमें तो डॉलर्स चाहिए। Exactly. तो ये बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इस तरह अगर कोई नई इंडस्ट्री खुलती है, लेट्स से कि अगर ये भांग की इंडस्ट्री पाकिस्तान में खुल गई और उसको फॉर्मलाइज करने लगे कि जी आप, हुकूमत कहती है कि अच्छा जी जो भी उगा सकता है उसको प्रोड्यूस कर सकता है, ये किस तरह होता है? लोगों को परमिट लेना पड़ेगा, और अगर मतलब कि किस तरह वो होगा, या उसमें तो कोई खास ग्रुप को इजाजत तो नहीं मिलेगी अच्छा जी आप लोग प्रोड्यूस करें और आम लोग प्रोड्यूस ना करें? वो नहीं होगा, क्योंकि अब जो है काफी अभी जो है ना, जैसे जिस तरह उखाड़ पुखाड़ पावर सेक्टर में हो रही है, जो पीपल हु आर ड्राइविंग, मैं ही समझता हूँ कि अब वो लेगेसी नहीं है पाकिस्तान की कि कुछ सेलेक्ट लोगों को चीजें मिलेंगी। अब जो है अगर किसी को कुछ काम करना है, भांग असाइड कुछ भी और भी करना है, तो अब जो है ना चीजें काफी फॉर्मलाइज, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो भी अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चली है ना इस मुल्क में, इसका फायदा भी है। क्योंकि अब लोग देखते हैं ना कि लेट्स से वन पॉलिटिकल लीडर अगर कोई जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उसने कुछ पर्टिकुलर हाउसिंग स्कीम में या व्हाटएवर, या कोई टैक्स का प्रॉपर जो भी टैक्स रिलेटेड, आई डोंट वांट टू पॉइंट एनी फिंगर्स, जस्ट कीप द डिस्कशन न्यूट्रल, लेकिन अगर एक कोई लीडिंग पॉलिटिकल आप देखते हैं और फिर आप देखते हैं ओ दिसंबर 8th मेरी टैक्स, मतलब 8 दिसंबर इज योर पाकिस्तान में is the tax submission deadline for individuals. Okay. तो मैं तो वो खबर देख के मैंने तो अपने टैक्स वाले को फोन किया, मैंने कहा भाई मेरा टैक्स सबमिट किया है, कल किया था आपने मेरा टैक्स सबमिट। तो उस लिहाज से हेलो, what happened? Yeah, I can hear you. I can hear you. हाँ, थोड़ा फ्रीज हो गया था। Oh no, that's fine. हाँ ये ओके। हाँ तो वही मैं कह रहा था कि अब वो नहीं रहा उस तरह जो पहले जो एक लेगेसी इशू था पाकिस्तान का। आई थिंक अगर आपके पास एनीबडी हैज द अपॉर्चुनिटी है कैन गो, देयर इज एससीसीपी, जैसे मैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में हूँ, तो जो एससीसीपी है उसमें भी मतलब देयर इज अ वेरी good people sitting there. Pakistan Stock Exchange, the regulatory environment that has definitely improved to a great extent in the recent few years in Pakistan. Okay. महंगाई या इन्फ्लेशन सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में हर वक्त होता है। ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज जो भी हो, इकोनॉमी जिस डायरेक्शन में जा रही हो, एज लॉन्ग एज आम आदमी को चीजें उसकी पहुंच में नहीं है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ही डजंट रियली केयर अबाउट एनीथिंग एल्स फॉर ऑल द लेजिट रीजंस। तो जो लोग इस प्रोसेस को, इस साइंस को नहीं समझते, इफ यू कैन सिंप्लीफाई इट फॉर पीपल, जैसे कि हम कोई स्कूल के बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि महंगाई के बढ़ने की साइंस क्या है, क्यों महंगाई बढ़ती है, एंड व्हाट्स द बेस्ट वे टू कंट्रोल इट, टू मेक इट अफोर्डेबल, लोगों को अफोर्डेबल बनाया जाए, क्या बेस्ट वे। लेकिन पहले एक्सप्लेन कर दें कि होती क्यों है। बिल्कुल देखें, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें इन्फ्लेशन जो होती है ना, महंगाई जो होती है, वो एक तो एक्चुअल प्राइस बढ़ने से होती है और फिर एक होती है परसेप्शन से। और जैसे मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इज बिगर देन इकोनॉमिक्स, इसी तरह मैं समझता हूँ दुनिया में परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। एग्जैक्टली, क्योंकि इफ यू परसीव समथिंग, वो एक अलग होता है, और रियलिटी जो भी हो जाए, आपकी परसेप्शन समटाइम्स रिमेन द सेम। सो पाकिस्तान में जो है 3 चीजें जो है वो महंगाई ड्राइव करती हैं।
तीन चीजें। एक है आपका डॉलर रेट, ओके, जो पाक रुपये का जो रेट है पर डॉलर, वो जो कुछ ही टाइम पहले 100 रुपए के आसपास था, वो अब हो गया 160। ओके, जो 105 106 होता था कुछ साल पहले, लेस देन अ फ्यू इयर्स बैक, वो हो गया, उसमें 60% इंक्रीज आ गया। ओके, तो एक तो वो है जिसकी वजह से आपकी एक महंगाई की जो परसेप्शन है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि जो एक आपका मेन बैरोमीटर है जो इन्फ्लेशन को परसीव करता है, वो खासा बड़ा है इन द रिसेंट हिस्ट्री। ओके, नंबर 2 आपकी होती है ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस क्यों होती है? ये जो पेट्रोल की प्राइसेस, और ये दुनिया भर का फिनोमेना है, लेकिन दुनिया भर में सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट ही रहती है। पाकिस्तान में हर कोने में पेट्रोल पंप है और हर कोने में बोर्ड लगा है कि भाई आज जो है अगर आप पेट्रोल डलवाएंगे तो 100 रुपए 110 रुपए का पेट्रोल डलेगा। ठीक है, वो हम देखते हैं, वो हम देखते रहे 60 रुपए के आसपास भी 10 साल पहले, फिर बीच में वो 100 125 हो गया था, फिर 60-70 हुआ, अब वो फिर वो 100 के आसपास हो गया। तो 100 रुपये ऑफ पेट्रोल ऑल्सो, उससे भी इन्फ्लेशन की परसेप्शन जो है वो आ जाती है। बीच में जब ये शुरू में जब कोरोना आया था, तो इन द अर्ली डेज, आई थिंक मार्च गालिबन, तो ये 70-75 रुपए कुछ हो गया था पेट्रोल, और फिर एक देखा गया था कि महंगाई की शरह में कमी आई थी। तो ये एक बैरोमीटर है। तीसरा जो है, और ये जो समझ ले तीनों इक्वल इम्पोर्टेंट है, आपकी जो रोटी का जो दाम है, जो तंदूर पे जितने की रोटी मिलती है, वो भी एक बैरोमीटर है। ठीक है, जो 10 रुपए की है वो 15 रुपए की हो गई है, वो कुछ 12 रुपए की हो गई है, 15, मतलब जो भी है वो भी आपका खास है, वेरी इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है। तो इसको अगर सम अप किया जाए तो आपका एक तो आपका एक्सटर्नल जो आपका जो पाक रुपये की जो कदर है डॉलर के हिसाब से वो है, आपका जो पेट्रोल डीजल की जो दाम है वो है, और जो आपकी फूड है वो है। ये तीन चीजें हैं। अभी एक तो अब लेमन टर्म में अगर समझाया जाए तो एक तो आपका ऑयल, तो जो पेट्रोल है वो तो वही 100 रुपए के आसपास ही खड़ा है। इवन दो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस काफी कम हुई है, हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ बीच में कम किया था, लेकिन अब दोबारा 100 रुपए के आसपास आ गया, उस पर अच्छा खासा टैक्स बना रहे हैं, जो अच्छा है मुल्क की इकोनॉमी के लिए अच्छा। तो वो तो वही का वही है। डॉलर भी और ये क्रेडिट जाता है सेंट्रल बैंक को, और जो उनके जो नए गवर्नर है और जो उनकी टीम है उनको जाता है कि उन्होंने डॉलर को भी खासा, जो 165 तक गया था वो भी रिसेंटली देखा गया है कि वो 160 के आसपास आके सेटल हो गया है, और रिजर्व्स भी बढ़े। तो वो उसका भी एलिमेंट अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ नहीं है। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन, ये जो तीसरा लेग है, उसने कुछ पिछले महीनों में जो तबाही मचाई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई। हालांकि जो पहले वो चीजें थी, तो ये आई होप दिस इज क्लियर। आई मीन ये पाकिस्तान का, अगर फूड में देखें, पाकिस्तान में जैसे मैंने शुरू में कहा था, पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज हैं, वी हैव, नहीं मैं वही, एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं वही समझना चाह रहा हूँ, एक आम आदमी की नजर में अगेन वही डॉलर और फ्यूल, आई नो कि मतलब इकोनॉमी वाइज वो सब इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है, लेकिन उसकी नजर में यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि यार ये आटा है, ये चीनी है, ये रोजमर्रा की मेरी जिंदगी की आइटम है, उसकी कीमत क्या ऐसा होता है तो बढ़ जाती है। तो ये जो प्राइसेस, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या जो रोजाना की आइटम्स हैं, क्या इसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि उसकी जो सप्लाई है वो समहाउ रिड्यूस हो जाती है, या लोग होर्डिंग करने लगते हैं या रुक जाती है, उसकी वजह से होती है, या उसका कोई और भी फैक्टर है? देखिए, उसमें कई सारे, उसमें एक और फैक्टर आ जाते हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस भी, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी, जैसे व्हीट हो गया, शुगर हो गया, वो भी काफी चीजें मैटर करती है। अगर यहाँ पे हुकूमत सब्सिडी देके शुगर को सस्ता बेचे तो होता क्या है, वो फिर स्मगल होने शुरू हो जाती है अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे जाके फिर बिकना शुरू हो जाती है। तो एक तो इंटरनेशनल प्राइस का भी एलिमेंट है, जो रिसेंटली इंटरनेशनल फूड प्राइसेस थोड़ी शायद ऊपर नीचे हुई थी, जिससे पाकिस्तान की प्राइसेस पे भी अपवर्ड प्रेशर आया था। वरना फिर होता क्या, अगर ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते तो ये स्मगल होना शुरू हो जाता। और ये फिनोमेना इज ओके, वी आर पार्ट, हम पूरी दुनिया में, आपने जैसे कहा शुरू में, हम एक घर है सारे घरों में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक घर में उसी चीज के दाम बहुत कम हो और एक में ज्यादा हो, वरना फिर वहां पे वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स वो स्टार्ट हो जाता है। वो तो एक तरीका कार है, वो विच इज फाइन। तो एक तो इंटरनेशनल प्राइस है, और वो इस वजह से कुछ हुआ था, ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस और ये जो कोविड के वो जो लॉकडाउन है, उस चीजों से प्राइसेस तो ऊपर नीचे हुई हैं। तो एक तो वो एलिमेंट था अपनी जगह, जिसकी वजह से यहाँ भी प्राइसेस उन्हें बढ़ानी पड़ी। और फिर उसमें फिर हुआ ये कि
कुछ हद तक होर्डिंग का एलिमेंट देखें, मैं ये कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन इसमें मतलब हो सकता है, कुछ हद तक जरूर हो सकता है। और इसमें एक और रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे देखें लिक्विडिटी तो इन्वेस्टमेंट करती है ना, मतलब लिक्विडिटी अगर किसी के पास सरप्लस पैसा है तो वो स्टॉक मार्केट में डाल सकता है, वो रियल एस्टेट में डाल सकता है, वही पैसा कमोडिटी की स्टोरेज में भी जा सकता है। अगर वो देख रहा है इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है और यहाँ की भी प्राइस बढ़ेगी, तो वो कोई पैसा उस कमोडिटी में भी डाल सकते हैं, वो गाड़ियों में भी यहाँ पे देके पैसे डाल सकते हैं। जी वो फॉर अ रिटर्न ऑफ लेट्स से 5-10% इन अ फ्यू मंथ्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो अच्छा, उसका फिर रीजन ये आ सकता है कि चूंकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट लो है, इस वजह से दैट इज हेल्पिंग पीपल बोरो, मतलब इससे भी होर्डिंग का कुछ एलिमेंट हो सकता है। आई मीन आई एम इसका, लेकिन आपकी जो बात होर्डिंग की थी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड्रेस दैट, बट उसका एलिमेंट से उससे ज्यादा आई थिंक ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है, उससे ज्यादा आई थिंक कुछ लोकली अगर इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर होती। लोकल असल में गवर्नमेंट आल्सो प्रोक्योर्स एवरी ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीट, उसकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकती थी, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ एनालिसिस। मतलब मैं व्हीट प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने इकोनॉमिक्स, लेकिन जो मैंने जो पढ़ा है उसमें कुछ लोगों के कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं कि मे बी द टाइमिंग जो गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट की वो थोड़ी बेहतर तरीके से की जा सकती थी। तो वो सब तो काफी सारी चीजें हैं। तो मैं उसको मतलब ये अच्छा, फिर कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जो कि ये कुछ पेंट अप थी, मतलब ये साइकिल चलता है। ये जो फूड प्राइस का साइकिल है, ये हमने काफी साल बाद देखा है, जो हमने 2 महीने पहले देखा है। तो समटाइम्स दिस इज मोर, आप कह सकते हैं सिक्लिकल भी है ये। राइट तो मैं अच्छा मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एंड लाइक आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, यू आर, तो वो क्या ये भी हो सकता है, और मेरे एक छोटे से दिमाग का एक ख्याल आता है कि हो सकता है कि शायद ये प्राइसेस, आपने परसेप्शन की बड़ी अच्छी बात की कि बाज औकात चीजें ऐसी होती, रियलिटी होती है, लेकिन वो बार बार लोग वही बातें रिपीट करते रहते हैं, तो परसेप्शन बन जाता है। तो क्या पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में महंगाई कंट्रोल करने का एक अच्छा तरीका ये भी नहीं है कि बजाय इसके कि हुकूमत हर किसी के दरवाजे पे या दुकानदार के दरवाजे पे खड़ी रह के कहे कि जी आप इस प्राइस में पैसे बेचो, बजाय इसके कि आप मार्केट को फ्री कर दें, मार्केट ओपन कर दें, और लोगों मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो चीजें बेचने का या चीजें मैन्युफैक्चर करने का, तो मार्केट खुद जो है कंपटीशन के नतीजे में प्राइसेस को टेक केयर करे, कंज्यूमर को बेटर सर्व करने के लिए, बजाय इसके कि हुकूमत हर जगह खड़ी रहे। देखिए, मैं हुकूमत को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि फ्री मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो है, बट प्रैक्टिकलिटी पाकिस्तान के केस में फ्री मार्केट्स की कहाँ तक है, वो भी एक, मैं कहता हूँ, क्वेश्चनेबल इस तरह है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स में बी देयर माइट बी टू फ्यू मेजर distributors of a certain commodity in Pakistan. Okay. So कुछ check and balance at the regulatory level होना पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि end of the day हम एक गरीब मुल्क है. Exactly. And people's incomes are very low. Right. So, but मैं उस नजरिए से इसको सोच रहा हूँ, and correct me if I'm wrong, कि जो लोगों की expectation है कि हर जगह आके हुकूमत जो है हर I don't know if any government, किसी भी हुकूमत की कैपेसिटी है कि वो हर प्रोडक्ट की प्राइस को कंट्रोल करे. I don't think they can do it. No, I don't, absolutely, I agree, and you are actually saying, you आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, but देखिए उसमें कुछ हद तक एक सैनिटी चेक रखा जाए, बट नॉट ये कि खड़ा रहे। एक सैनिटी चेक तो जरूरी है, स्पेशली इन द केस ऑफ पाकिस्तान। इफ आई मे रिफ्रेज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अर्लियर, सैनिटी चेक होना चाहिए, बट आपकी बात सही है। लेकिन अच्छा, इनके भी जो लोग हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। जैसे मैं एक इनके जो मिनिस्टर है, वो टीवी पे आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। उन्होंने क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं बीट, एंड दे आर फ्लडिंग द मार्केट। तो अगर कोई चीज की प्राइस आउट है, तो व्हाट यू डू इज यू फ्लड द मार्केट, राइट? दैट इज सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स। अब ताकि सब जमीन पे आ जाए ना, जो आसमान पे जो होर्डिंग करके जो, मतलब जो beat them at their own game, beat them at their own game. So बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो एक सैनिटी चेक also is there, but with that said, देखें, अगर ये जो बातें थी रिगार्डिंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, उन्होंने अगर इतने मिलियंस ऑफ टन्स प्रोक्योर किए टू मेंटेन अ सिक्योरिटी रिजर्व, मे बी दैट कुड नॉट हैव बीन डन, राइट, टू इंश्योर के प्राइसेस सिस्टम में। क्योंकि अब अगर एक कमोडिटी में बैठा हूं, मुझे पता है कि
ग्लोबली प्राइस बढ़ रही है, लेट्स से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी शॉर्ट है, ठीक है, और फिर मुझे पता है कि जो बिग बायर है उसने भी इतना खरीदना है, तो मैं तो उस पे एक अपना कमर्शियल एंगल निकाल सकता हूँ, if I right, and I think that is exactly what happened. Right. So then ठीक है, I mean I think a lesson learned, and hopefully अब चीजें अभी भी the good news is कि अगर जो एक sensitive price index आता है जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान रिलीज करता है, वो अब नीचे आ रहा है, पिछले 2 से 3 हफ्तों से वो अब नीचे आ रहा है। तो महंगाई की शरह जो हम 1 महीने पहले देख रहे थे, वो अब एज ऑफ टुडे उस तरह नहीं, तो अब ग्रेजुअली थोड़ी अब सैनिटी चेक एक आ गया, राइट। तो वो जो एक मोमेंट्री जी नहीं बोले गो अहेड। तो वो जो एक मोमेंट्री एक समझ लें जो कुछ सर्टेन प्लेयर्स ऑफ कमोडिटी गिवन द सप्लाई एंड डिमांड, ग्लोबल प्राइसेस, ग्लोबल जो एक सिनेरियो देखते हुए जो लोगों ने मे बी अपॉर्चुनिस्टिक बेट्स ली, अब वो शायद नहीं हो, तो मे बी वो महंगाई उस तरह ना। अच्छा, और दूसरा जो हम वही आई थिंक एक फिलोसॉफिकल डिबेट है, लेकिन आपकी नजर में एज एन इकोनॉमिस्ट कितना हुकूमत से आइडियली लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनके डे टू डे अफेयर्स में, एज इन के जॉब्स क्रिएशन की जहाँ पे बात है, या महंगाई कंट्रोल करने की बात है, या उनकी आमदनी लोगों की बढ़ाने की बात है जो कि जॉब से रिलेटेड अगेन, उसमें कितना रिलाय हुकूमत से कर सकती है? और एज ए इकोनॉमिस्ट ज्यादा क्या मेक सेंस करता है आपके लिए, एक ऐसी हुकूमत जो हर चीज लोगों की कंट्रोल करे और उनको प्राइसेस और गवर्नमेंट और यानी जॉब्स वगैरह दे, या एक ऐसी हुकूमत जो कम से कम इन्वॉल्वमेंट करे इन चीजों में और लोगों को ये कहे कि जी हमने आपको मुल्क दे दिया, हमें एक एनवायरनमेंट दे दिया, आप खुद जो बिजनेस क्रिएट करना चाहे करें, जो कमाना चाहें आप फ्री, मतलब अगेन वही वाली बात, आप इकोनॉमिस्ट के नजरिए में कौन सी ज्यादा मेक सेंस करती है बात? देखिए पेपर कहते हैं ना, टेक्स्ट बुक टीचर्स अस के फ्री मार्केट का जो फ्री हैंड है, वो दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन, और वो नजर आता है वेस्ट में। अगर मैं अमेरिका में भी काफी साल रहा हूं, यूके में भी काफी साल, राइट, सो वो देखा जाता है उसमें। लेकिन जो एक मेन आपका एंड दिस इज माय व्यू, उसमें जो एक मेन आपका इंग्रेडिएंट होता है दैट एवरी इकोनॉमिक एजेंट मेक्स रैशनल डिसीजंस। जो वहां पे जो भी इकोनॉमिक जो पार्टिसिपेंट्स हैं इकोनॉमी के, द मेन बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ फ्री मार्केट थ्योरी इज के रैशनल डिसीजंस आर टेकन बाय ऑल इकोनॉमिक एजेंट्स। नाउ इन द केस ऑफ पाकिस्तान रैशनल इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए यू नीड टू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ स्किल सेट, अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन। वो कितनी है पाकिस्तान के केस में, वो उस हिसाब से वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से पाकिस्तान में नहीं है, राइट। So expecting our layman to make the rational economic choice may be asking too much from that layman. Right. I know. But इस वक्त जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है हुकूमत से, आप ये समझ रहे हैं कि लोग जो या तो ब्लेम करते हैं इन अदर वर्ड्स हुकूमत को महंगाई के लिए, क्या ब्लेम करना भी फेयर है हुकूमत को? क्यों ब्लेम करना? देखिए मैं समझता हूँ लोगों में वही वो रैशनल इकोनॉमिक चॉइस की बात आ जाती है। लोग हुकूमत की तरफ देखते हैं, यहाँ पे अवाम जो है दे नीड अ लीडर। हमारे मुल्क में अवाम को जितना लीडर चाहिए मेरे ख्याल से किसी और मुल्क में नहीं चाहिए। यहाँ पे लोगों को डायरेक्शन चाहिए, और यहाँ पे आई थिंक जो करंट सेटअप है और जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, और ये जो चेंज आया है उसके पीछे भी बड़े रीजंस हैं। सो ये हमारे मुल्क में लोगों को मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक थ्योरी असाइड फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, हमें एज अ नेशन हमें डायरेक्शन चाहिए। हमें जो है ना, हमें एक फलाई रियासत जो कहता है वो बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि हमारा जो इनकम लेवल है वो बहुत कम है यहाँ पे। अब आप सोचें 25-25 हज़ार की सैलरी पे भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं, एंड दैट इज अनथिंकिंग, इट इज अ चैलेंज। मतलब जो खर्चे जिस हिसाब से लोगों के हैं और लोग करते हैं, और उस पे मैं कहता हूँ उन पे बड़ा क्रेडिट जाता है। यहाँ पे लोग रोल इन ब्लैकआउट्स में रहते हैं। यहाँ पे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे जो कॉलोनीज में चले जाए, वहाँ पे रोडों का आप हाल देखेंगे और आपको समझ नहीं आएगा कैसे, हाउ डू दे मैनेज देयर लिविंग एंड दे लिव। एंड तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तान में टॉलरेंट है, बहुत ज्यादा टॉलरेंट। मैं कहता हूँ टॉलरेंस की इंतहा है। यहाँ पे जितनी है टॉलरेंस मेरे ख्याल से वेस्टर्न वालों की उसकी 10% भी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। वो तो इस सिनेरियो को तो बिल्कुल जहन्नम समझेंगे अगर इस सिनेरियो में रहना पड़े। जहन्नम समझेंगे, और यहाँ पे लोग दे मेक द बेस्ट ऑफ इट। और ये बड़ा ये देख के मैं तो बहुत फैसिनेट होता
Right. और तो विद दैट सेड आई थिंक हमें देखिए फ्री मार्केट के लिए we need उसके लिए चाहिए अपॉर्चुनिटीज भी उतनी होनी चाहिए। अगर आपने फ्री मार्केट करना है उसी लिहाज से रैशनल डिसीजंस भी इकोनॉमिक एजेंट के लेवल पे होनी चाहिए। उस हिसाब से हमारा एजुकेशन लेवल नहीं है, मतलब द फैक्ट ऑफ द मैटर स्टेज। सो हमें एक सॉर्ट ऑफ कुछ हद तक रेगुलेटरी ओवरसाइट होना इस मुल्क में कोई हर्ज है नहीं। ये मेरा व्यू है एज एन इकोनॉमिस्ट, having lived abroad, having seen कि वहाँ पे किस तरह दुनिया चलती है, वहाँ पे कितने हुनरमंद और कितने वहाँ पे किस हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल है compared to what we have in Pakistan। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर आपने कॉमन मैन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है और वो जिस लेवल पे अभी है और जिस स्केल पे अभी है, फ्री मार्केट नहीं बढ़ा पाएगी उसको। There has to be a government intervention. Right, right. I mean, how can we expect so much private capital to come and invest ताकि लोगों के इतने सारे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है ना। Right, right. There has to be a government intervention. Okay. So उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूर होनी चाहिए और पाकिस्तान में होनी चाहिए, बट ये के साथ ही साथ मतलब अभी जो सिस्टम है वो ठीक है। आई मीन राइट नाउ there is a government in place, right? We have a very strong accountability setup also. तो चीजें मतलब पहले से बेहतरी की तरफ ही जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह चलती रहे तो होपफुली चीजें और बेहतर इंशाल्लाह उम्मीद रखनी चाहिए। चलें, on that note, Saad, thank you very much. It was great talking with you. Same here. Thank you.